सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। आइए हम पुनः जुड़ते हैं आज कक्षा 11 के हिंदी विषय को लेकर। हिंदी विषय के आज हम काव्यखंड पे चर्चा करेंगे। तो आइए सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य प्रकरण पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। हरजू की बाल छवि कहो वरन, सकल सुख की शिव कोटि मन शोभा हरिन। भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विदुजित लरन, रहे विवरण सलिल नव उपमा पर दुर्भडरन। मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन, मनो शुभक श्रृंगार शिशुतर फरो अद्भुत फरन। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवन करन, जलज संपुट सुभक छवि भर लेति उर जनुधरन। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलो की कै नंद गरनि, सुर प्रभु की उर बस किलकनि सलिल लरखरनि। तो आइए हम सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। हरजू की बाल छवि कहो वरनि। हरजू मतलब भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि, ऐसे बाल छवि का, ऐसे बाल सौंदर्य का वर्णन कहाँ करे। वर्ण में से वर्णन। सकल सुख की शिव, ये तो शिव में से सीमा करे कि ये समस्त सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरण, कोट में से करोड़ों, मनोज में से कामदेव, शोभा में से अपनी शोभा को या कामदेव की शोभा को, हरण में से हरने वाला है क्या भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत सौंदर्य छवि कामदेव की करोड़ों शोभा को हरने वाली है। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरनि। भुज में से भुजाएं, भुजंग में से सर्प, सरोज में से कमल, नयन में से नेत्र, बदन विधुजित लरनि, विधु में से चंद्रमा, बदन, बदन का मतलब मुख, जित में से जीत लिया। रही विवरण, सलिल, विवरण में से बिल, सलिल में से जल और नभ में से आकाश। उपमा अपर दुर्डरन, और डर के कारण अन्य भी उपमाएं छिप गई हैं। मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरण, मंजु में से सुंदर, मेचक में से श्यामल, श्याम वर्ण, मृदुल में से कोमल, तन में से शरीर, अनुहरत भूषण भरण, अनुहरत भूषण, भूषण में से आभूषण, भरण में से लदा हुआ, आभूषण से लदा हुआ। मनो शुभग श्रृंगार शिशुतर, मानो ऐसा ऐसे श्रृंगार का कोई छोटा सा पेड़ या पौधा, फरे अद्भुत फरन, अद्भुत फरों से लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करत, चलत पद प्रतिबिंब, जब भगवान श्री कृष्ण अपने मणि जड़ित आंगन में चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब घुटुरवन करत, घुटुर में से घुटनों के बल पे। जल संपुट शुभक छब भर लेति उर जल भरन, जल संपुट, जल संपुट शुभक छवि, शुभ में अच्छी छवि, भर लेति उर्जन धरन, धन में से धरती। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद नंदन, पुण्य फल अनुभवत सुतहि, सुत में से पुत्र के, बिलोक में से देख नंद घरन, बाबा नंद। सूर प्रभु की उर बस किलकन ललित लरखरनी, किलकन में किलकारियां मारते हुए लरखरनी, लरखन से लड़खड़ा करके। यहाँ जलज संपुट, संपुट में से होता है दोनों। ठीक है, तो चलिए हम अब व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। इस पंक्ति में कवि ने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया है। हरजू की बाल छवि कहो वरन, कवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत बाल्य सौंदर्य का या बाल्य छवि का वर्णन कहाँ करें। सकल सुख की शिव कोटि मनुष्य शोभा हरण, यह भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, यह सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है। सकल सुख की शिव, समस्त सुखों की सीमा है। कोटि मनुज शोभा हरण, अर्थात
इनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद अन्य पदार्थ में या अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण का सौंदर्य तो करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाला है। लिखा है कोटि मनुष्य शोभाहरण। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि वह करोड़ों कामदेव की शोभा को हरने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विधुजित लरन। भुज भुजंग कर की रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को दिया। भुज भुजंग रूप की प्रतियोगिता में तो इतने सुंदर हैं कि उनकी भुजाओं ने तो सर्पों को, सरोज नयनन और नेत्रों ने कमल को, बदन विधुजित लरन बदन विधु उनके मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। तभी तो रही विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्भगत। तभी तो सर्प कहाँ चले गए, विवरण बिल में चले गए और कमल सलिल जल में चले गए और चंद्रमा कहाँ चले गए, नभ आकाश में। उपमा अपर दुर्भगत और अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर के छिप गई। मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन। भगवान श्री कृष्ण का वह सुंदर सांवला सलोना और सुकुमार शरीर अनुहरत भूषण भरत सौंदर्य के अनुसार ही उन्होंने अपने ऐसे श्यामल सुकुमार शरीर, सुंदर शरीर पे आभूषण धारण किए हुए हैं। मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतर। मानो उनको उनके सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई श्रृंगार रूपी कोई छोटा सा पौधा फरे अद्भुत फरन, कोई अद्भुत फलों से लदा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण की जो वाल्य छवि है, जो वाल्य सौंदर्य है, उन्होंने अपने ऐसे श्यामल सुंदर और सुकुमार शरीर पे सौंदर्य के अनुसार ही ऐसे ऐसे आभूषण धारण किए हुए हैं जिन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे मानो कोई श्रृंगार रूपी छोटा सा पौधा वो अद्भुत फलों से लदा हुआ है। चलता पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करत। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मणि के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई जब चलते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपने मणि जड़ित आंगन में चलते हैं तो उनके पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को भर रही हो। नीचे लिखा है जल संपुट शुभक छवि भर लेति और जन धरन। आगे है पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक के नंद घरन। नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ाएं करते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती हैं। अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं सूर प्रभु की उर्बस किलकनि ललित लरखरन। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की किलकारियां और लड़खड़ा करके चलना मेरे हृदय में समा गए हैं। अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। काव्यगत सौंदर्य पे चर्चा करें तो भाषा, ब्रज भाषा, अलंकार, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास, प्रतीप अलंकार, रस, वात्सल्य जैसा प्रकरण देख रहे हैं, वात्सल्य रस, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद गेय पद है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले प्रकरण सूरदास के भ्रमर गीत के साथ मिलेंगे। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं तो ये हम भ्रमर गीत पे अगले दिन बात करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे आप अपने नोटबुक पे नोट भी कर लेंगे। धन्यवाद।